आइए दोस्तों, आज के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने एक मिनिमम एज का क्राइटेरिया लगा दिया है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होने के लिए। आइए ज़रा इसके इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इन्फोर्स द मिनिमम एज फॉर द सोशल मीडिया यूज़ रिक्वायरिंग प्लेटफॉर्म सच एज इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इंस्टाग्राम पे रहना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और आपकी एज 15 साल है, तो आप इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट नहीं बना सकते हैं। बट वो फ़िलहाल के लिए इंडिया जैसी कंट्रीज़ में पॉसिबल है या बाकी सारी कंट्रीज़ में पॉसिबल है। अब इस बिल का नाम क्या दिया गया ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में इस बिल का नाम दिया गया ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसमें ये क्या आ गया है कि जिनका भी एज लेस देन 16 होगा वो आप सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होल्ड कर पाएंगे। उसके बाद में ये चीज़ आई क्यों, और वो सब पे थोड़ा सा जानते हैं ज़रा इंडिया में क्या पर्सपेक्टिव है। इंडिया में अभी ये फ़िलहाल के लिए ये है, इंडिया में यदि आप देखेंगे द टेक कंपनी ऑफरिंग सर्विसेज दोज अंडर 18 विल हैव टू सीक कंसेंट फ्रॉम द पेरेंट। तो हमारे इंडिया में क्या है कि जिनकी एज 18 साल से कम है तो वो भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, बट उस केस में वो लोग क्या करते हैं कि पेरेंटल कंसेंट लेने की कोशिश करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये बहुत फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं है इंडिया में आज की डेट में भी, तो इसके लिए भी इसका काफ़ी मिसयूज़ होता है। और उसके बाद में ऑल्सो प्रोहिबिट्स बिहेवियर ट्रैकिंग। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि जो भी अकाउंट है जिनका जो कस्टमर हैं या जो स्टूडेंट है जिन्होंने अपना अकाउंट बना लिया, उनके हमें बिहेवियर ट्रैकिंग नहीं करनी है, उनका डेटा माइनिंग नहीं करना, उनका डेटा को प्रोसेस नहीं करना। ये सारे गाइडलाइंस हैं, बट आप यकीन मानिए ग्राउंड पे शायद ये सारा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद में आप देखिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का जो है इसके पीछे क्या एजम्पशन गया है, मतलब उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया, ये ज़रा आप सोचने के लिए आपको थोड़ा उनके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। उनके हिसाब से ये है कि ये जो जितने भी ऐप बने इनके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम क्या बना हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है कि स्पेंड मोर टाइम ऑन द स्क्रीन। तो बेसिकली ये जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं इनका बेसिक सा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम पीछे ये काम कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इस स्क्रीन पर बिताएँ। तो कोई बंदा जैसे यूट्यूब पे, तो उसका एक यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है कि आप 24 घंटे यूट्यूब पे बैठे रहें। इंस्टाग्राम का भी एल्गोरिदम बैक एंड में यह सही काम कर रहा है। उसके बाद में इससे क्या हुआ है कि इससे हेल्थ और वेलबींग पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है। आप देख सकते हैं लोगों का जो है हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है। लोग आजकल काफ़ी लोगों से मिलते नहीं, उन्होंने अपने एक डिजिटल वर्ल्ड बना लिया है, उनका सोशल लाइफ काफ़ी कम हो गया है। एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे जा रहे हैं, तो आइज़ की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, स्ट्रेस रिलेटेड एस्पेक्ट शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद में अब हुआ क्या है, इसमें डेफिनेटली बिग टेक कंपनीज़ के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि इतना एक काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस उनके लिए चला जाता है जो कि स्पेंड करता है एक अपनी ख़रीद पे या अपने डिज़ायर पे, इन सब पे। और इसको ये टेक कंपनीज़ काफ़ी कुछ बेच पा रही थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल के लिए आप देखेंगे ये जो बैन है ये डेटिंग ऐप्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म और एआई चैटबॉट्स पे अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। तो बेसिकली अभी यदि आप देखेंगे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये बैन नहीं है, बट अभी उसके लिए भी कंडेमनेशन चल रहा है। उसके बाद में आप देख पाएंगे कि पहले तो जब ये बैन आया था तो यूट्यूब जैसी कंपनीज जो थी उन्होंने कहा कि हम तो एजुकेशनल साइट है भाई, आप हमें क्यों बैन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अंदर जाके उसको देखा, कोई बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आपके पास भी काफ़ी हार्मफुल और एग्रेसिव कंटेंट एग्जिस्ट करता है, तो दिस बैन इज़ ऑल्सो इक्वली एप्लीकेबल टू यू। अब ये सारा कुछ देख के ये सारी जो कंपनीज़ हैं, मान लीजिए इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, किक हो गया, रेडिट हो गया, स्नैपचैट हो गया, थ्रेड हो गया, टिकटॉक हो गया, तो ये सब ने अपने अपने काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने 10 दिसंबर से ऑल दोज अकाउंट जिनका भी लेस देन 16 ईयर एज था उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया या डीएक्टिवेट कर दिया गया। उसके बाद में ये भी देखा गया कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बाद में कि पास में कि जो भी अंडर 16 एज है तो उनके पास में ये जो सोशल अकाउंट होता है उनसे साइबर बुलिंग होती है, स्टॉकिंग होती है, ग्रूमिंग होती है, हार्मफुल एंड हेटफुल कंटेंट की तरफ प्रेजेंट किया जाता है उनको। तो ये सारी चीज़ें थी जो जिसने गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को ये पुश किया कि आप ऐसा कुछ एक्ट लेके आए ताकि हम ये जो टेंडर एज में जो बच्चे हैं उनको हम बचा सके। काफ़ी अच्छा मूव है, हो सकता है अभी आपको बाकी कंट्रीज में भी ये सब देखने के लिए मिले। तो पहला टेम्पलेट तैयार हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ टेकन द फर्स्ट स्टेप टू मेक द टेम्पलेट।
उसके बाद में आप क्या देखेंगे, उसके बाद में टेक कंपनीज़ ने कैसे रिएक्ट किया। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि 16 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनका भी एक अच्छा बड़ा मार्केट बन जाता है, जिनका वो डेटा माइनिंग करके या डेटा प्रोसेस करके काफ़ी सारा एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। और बच्चों को आप एग्जांपल ले लीजिए, टॉयज़ हो गया या वीडियो गेम्स हो गए, ये सारा का कुछ काफ़ी सारा मार्केटिंग उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और ये बच्चे जो होते हैं काफ़ी अपने इस एज में काफ़ी स्पेंड करते हैं, तो यानी कि काफ़ी बड़ा मार्केट होता है और टेक कंपनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट बन जाता है। तो वो डेफिनेटली इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने अपने वहाँ एड़ी चोड़ी का दम लगा लिया कि ये बिल को रोकने के लिए, बट ऐसा हो नहीं सका। हो सकता है ये बाकी कंट्रीज़ भी आप फॉलो करेंगी और ये बहुत अच्छी बात है। आप यदि थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाएंगे तो ये सारी टेक कंपनीज़ क्या करती थी, बहुत सारा न्यूज़ आर्टिकल भी पब्लिशर हाउस से ले लेते थे, उन्हें पे नहीं करते थे। बट ऑस्ट्रेलिया, एक मुझे याद है इनिशियल डेज़ में ऑस्ट्रेलिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक कंट्री थी जिसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि नहीं, आपको ये पब्लिशर्स को भी अपने रेवेन्यू को सर्टेन परसेंटेज पे करना पड़ेगा। तो वहाँ से जाके ये सारी प्रोसेस शुरू हुआ कि ये गूगल या मीटा जो कि न्यूज़ कंज्यूम करती थी, उन्होंने पे करना शुरू किया। उसके बाद में आप देख पाएंगे तो ये है अभी फ़िलहाल के लिए जो टेक कंपनी का सरदर्दी तो है, लेकिन अच्छी बात है कि ये लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में एक एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी अकाउंट यदि बनाना है तो आप पेरेंट का कंसेंशन ले लीजिए, पेरेंट से वेरीफाई कीजिए, उस डेटा को प्रोसेस मत कीजिए। बट ऑन ग्राउंड ये एग्जिस्ट नहीं करता, डेटा का प्रोसेसिंग हो रहा है। डेटा का प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यदि आज मैं आप किसी एक बच्चे को देखेंगे जिसने अपना उसकी एज शायद 14 साल है, उसने कुछ मैगी का एक कुछ सर्च किया या कुछ भी किया, तो अब क्या होता है, उसको मैगी रिलेटेड जितने भी अदर कंपनीज है जो मैगी रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, उसका ऐड शो करना शुरू कर देते हैं उस बच्चे को। तो उसके मन में वो जिज्ञासा हो जाती है कि मुझे यही प्रोडक्ट को कंज्यूम करके देखना है या समझना है। तो डेटा माइनिंग जो है या डेटा प्रोसेसिंग है वो इंडिया में डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। ये एक और एक रिलेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे गूगल में, अब आप जाएंगे इनकॉग्निटो मोड में, जहाँ पे आप अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं या उसका रहता नहीं है। बट आप गूगल की हिस्ट्री में जाएंगे तो गूगल के सर्वर में स्टिल आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि कंपनीज क्लेम करती हैं कि हमारा पास में वो डेटा इरेज हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके सर्वर में वो सारा डेटा फिर भी रहता है। तो इसलिए ये सारी कंपनीज जो कहती हैं कि हम ये एक्ट को फॉलो कर रहे हैं, मोर और लेस ग्राउंड पे ये शायद एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरा नाम प्रणब मेहता है, मैं क्लैट ट्विटर में एकेडमी हेड हूँ। मैंने ये सोर्स भी आपको दे दिया है, आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं इस जगह से। और उसके बाद में यदि आपको इस पीपीटी को डाउनलोड करना है तो आप क्लैट ट्विटर के टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।